हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो कपड़ा धोना हो या स्नान करने के लिए जो साबुन जो आते हैं, जो धोने के कार्य में आते हैं, उसमें रसायन का क्या क्या प्रयोग होता है, उसमें कौन कौन से साबुन में कैसे कैसे उसमें प्रतिक्रिया करके उसके बनाया जाता है, और उसके जो है अपमार्जक जो कपड़ा धोने का होता है उसमें भी क्या क्या, या बर्तन धोने का जो साबुन है उसमें किस प्रकार से उसकी जो धोने की क्रिया होती है और उसकी क्या प्रतिक्रिया है, आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। साबुन जो है तुम्हारा, साबुन तुमको बसीय अम्ल ब्रैकेट में नाम लिख देते हैं ऑलिक कॉमा पामीटिक स्टेरिक, तो ये सब बसीय अम्ल हो गए कि सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, जो हम लोग का स्नान करने के काम आता है, जो धोने के काम में आएगा। और कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब के जो लवण होते हैं वो तुमको जल में जो है फेन उत्पन्न नहीं करते हैं, और इसीलिए सोडियम या पोटेशियम ही तुमको प्रयोग में आएंगे। और ये सोडियम और कैल्शियम, और अगर खारा जल जैसे होता है उसमें कैल्शियम के और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, तो वह क्या नहीं कर सकता है, फेन उत्पन्न नहीं कर पाता है, तो खारे जल में वह उत्पन्न नहीं करेगा। इसको बनाते कैसे हैं, साबुन बनाने की प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया इसका क्या है, तुमको साबुन बनाना, जो साबुन जो होता है तुमको, ये तुमको जो बसीय अम्ल होते हैं, बसीय अम्ल के जो तुमको जैसे है तुमको CH2CH और यहाँ पे CH2, ये स्टेरिक तुमको जो है OCO। अब CH2 का होल ले लो तुमको, CH2 होल 15 और CH3, यहाँ भी उसी टाइप से ले लो, CHOCO CH2 होल 15 CH3, तो होल 15 ही दिया है ना इसका। तो फिर यहाँ पर तुमको तीसरा आ जाएगा CH3, CH2 है यहाँ भी OCO CH2 होल 15 CH3, ये हो गया। इसका क्या नाम दिया हुआ है, इसमें NaOH डालेंगे, ये तुमको इससे बन जाएगा, तुमको इसमें NaOH डालेंगे तो ये तुमको टूट करके क्या बना देगा, ये तुमको ग्लिसरॉल बन जाएगा। ये इसका नाम है तुमको क्या चीज़, C17H35। तो C17H35 दैट इज हो गया यहाँ पर, तो CO 16 कर देंगे तो हो जाएगा। ये 15 दे क्या कर दिया जाए, इसको 16 कर दें, क्या नाम हो जाएगा इसका, हाँ नाम क्या हो गया, स्टेरिक अम्ल के ग्लिसरल ईस्टर। तो ये 17 का दिया हुआ है, मतलब स्टेरिक अम्ल का हो गया। ये तुमको हो जाएगा, तुमको 16 रहेगा तो C17H मतलब हो गया है तुम्हारा ये। तो अलग अलग तरह का तुमको ये बनेगा, तो इससे तुमको बन जाएगा C17H35 COONA, और प्लस बन जाएगा तुमको ये, और ग्लिसरॉल बन जाएगा CH2OH CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल बन गया, ये ग्लिसरॉल। और ये हो गया, ये साबुन हो गया तुम्हारा, ये हो गया साबुन। तो ये जो तुमको साबुन जो है तुमको, ये सब तुमको जो बिलियन में, ये साबुन जो होते हैं तुमको बिलियन में रहते हैं, कोलाइड के रूप में रहते हैं। साबुन बिलियन में कोलाइड के रूप में रहते हैं, कोलाइड के रूप में रहते हैं।
रूप में रहते हैं, जिसे NaCl मिलाकर अवक्षेपित किया जाता है, मिलाकर अवक्षेपित किया जाता है, अवक्षेपित किया जाता है। और तुमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ग्लिसरॉल को क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इसको बाहर किया जा सकता है। ये तुमको साबुन बनाने की प्रक्रिया हो गई कि जहाँ पर जैसे C17H35 तुम्हारा जो है COO, और ये तुम्हारा हो गया CH2 जो ग्लिसरल डिहाइड इसमें बनाए, और इसमें NaOH डाल दिए, तो इससे तुमको साबुन का निर्माण हो गया। उसको जो कोलाइड विलयन में रहा उसको NaCl डाल करके साबुन को अलग कर लिया गया। इस साबुन में तुमको अपना, जैसे कि इसमें अलग अलग प्रकार के रंग डाल सकते हैं, इसके तुमको इसमें क्या कहता है, अलग प्रकार के रंग, तुमको इस प्रकार का, जैसे कोई मेडिकल टाइप का सोप बनाना है तो उसमें मेडिसिन डाल सकते हैं आप। इस प्रकार से साबुन में क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के साबुन बनाए जा सकते हैं। जैसे कि साबुन तुमको जैसे कि है, तुमको अगर बनाना हो, जैसे कि तुमको जो कि रहता है तुमको स्विमिंग पूल वगैरह में, जैसे कि पानी पर तैरने वाला साबुन, पानी में तैरने वाला साबुन बनाने के लिए साबुन को ठोस होने से पहले उसमें हवा का बुलबुला डाला जाता है, जिससे कि क्या होगा, तुमको पारदर्शी साबुन इथेनॉल में साबुन को डालकर बनाया जाता है और उसे बाद में हटा बनाया जाता है, जिससे वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और भी तुमको जैसे कि अब सेविंग क्रीम जो है हमारा, सेविंग क्रीम जो है तुमको, जो दाढ़ी बनाने का साबुन है, सेविंग क्रीम या सेविंग का जो साबुन कहते हो, तो सेविंग क्रीम में डालना है तुमको, एक तो ग्लिसरॉल भी डालना है इसमें, ग्लिसरॉल डालना है, और रोसेन बनाना है इसको, रोसेन गोंद तुमको डालेगा, जिससे कि तुमको सोडियम रेसोनेट बनता है, सोडियम रोसेनेट, जो कि तुमको झाग ज़्यादा उत्पन्न, झाग को अस्थायी करता है। ये झाग ज़्यादा उत्पन्न, झाग बनाने में ये तुमको सोडियम रेसोनेट, ये झाग है, यही सोडियम रोसेनेट बनाएगा जो झाग ज़्यादा उत्पन्न करेगा। और ग्लिसरॉल झाग को अस्थायी कारक होता है, झाग अस्थायी कारक, कि झाग को बहुत देर तक अस्थायी रहने देगा। तो ये तुमको दाढ़ी बनाने के साबुन में ये डाला हुआ रहता है। तो अलग अलग तरह के साबुन डालने के लिए अलग अलग रंग, अलग अलग तुमको प्रकार के चीज़ को मिक्स करके इसको अलग अलग प्रकार के साबुन, जैसे पेपर सोप आता है, पेपर सोप के लिए क्या कीजिए, इसमें रख करके इसमें साबुन को लपेट दीजिए और अलग अलग छील के उसमें अलग कीजिए, उससे क्या हो जाएगा, पेपर सोप बन जाएगा। तो अलग अलग तुमको इस प्रकार के साबुन को बनाया जा सकता है। सोडियम का जो, अगर तुमको जो सोडियम के बजाय अगर तुमको पोटेशियम का प्रयोग करते हैं, तो सोडियम के बजाय पोटेशियम का जो सॉल्ट होता है, वह सोडियम के बजाय जो पोटेशियम के साबुन होते हैं वह ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। सोडियम के जो पोटासियम लवण के साबुन सोडियम साबुन की तुलना में नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब साबुन तुमको झाग काहे नहीं देगा, जैसे साबुन है तुमको जो सोडियम खारा पानी में, जैसे C17H35 है तुम्हारा, सोडियम स्टेरेट है तुमको, C17H35 COONA है, ये खारा पानी में तुमको रहेगा CaCl2 रहेगा, कैल्शियम का सॉल्ट रहता है उसमें, तो CaCl2 जैसे है ये MgCl2 रहेगा, खारा पानी से आएगा, ये खारा पानी में ये सॉल्ट रहेगा जिस पानी में, तो ये क्या बनाएगा, CH3COO2 Ca बन जाएगा, और ये NaCl, ये तुमको क्या करेगा, ये झाग उत्पन्न नहीं करने देगा, ये झाग उत्पन्न नहीं करने देगा, झाग नहीं देता है।
इससे झाग नहीं उत्पन्न होगा और कपड़ा साफ क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो खारा पानी में इसलिए साबुन क्या करते हैं, साबुन काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें तुमको सोडियम क्या क्या बन जाएगा, सोडियम के बजाय कैल्शियम आ जाएगा या मैग्नीशियम आ गया, तो वह तुमको झाग उत्पन्न करने में मदद नहीं कर पाता है, और इस प्रकार से वह कपड़ा साफ या तुमको स्नान करने में तुमको क्या हो जाएगा, उसमें तुमको चिपचिपाहट आ जाएगा सब जगह। तो ये तुमको हो गया साबुन के बारे में। अब है तुमको अपमार्जक है तुमको, जो कि कपड़ा धोने के काम आता है। तो अपमार्जक डिटर्जेंट जिसको कह सकते हैं हम लोग। तो अपमार्जक जो होते हैं तुमको, अपमार्जक डिटर्जेंट, ये 3 तरह के डिटर्जेंट हैं। 3 तरह के डिटर्जेंट आते हैं। जैसे पहला है तुमको रिनाइनी, रिनायनी अपमार्जक, एनाइनिक, ANIONIC, एनाइनिक डिटर्जेंट, एनाइनिक डिटर्जेंट तुमको जो है। तो ये रिनाइनी डिटर्जेंट है जिसमें कि तुमको यह तुमको 2 तरह से बनता है। जैसे कि इसके बनने के आधार पर ही इसको देखो वर्गीकरण कर देते हैं। एक तो अल्कोहल से बन सकता है, और दूसरा होता है तुमको अल्कोहल का जब प्रतिक्रिया कराएंगे H2SO4 से, तो उससे बनेगा। लंबी श्रृंखला का अल्कोहल होना चाहिए। तुम्हारे किताब में शायद CH3 CH2 होल 10 दिया हुआ है, होल 11, और CH2OH 12 का ही दिया है, प्लस H2SO4, CH3 CH2 होल 10 CH2OH और प्लस क्या हो गया H2SO4। तो यहां से तुमको H2SO4 होगा तो OSO3H आ जाएगा, OSO3H। तो CH3 CH2 होल 10 CH2O SO3H बन जाएगा ये। और इसमें जब अब डाल देंगे कौन सी, NaOH डाल देता है, इसमें अब डाल देते हैं NaOH। तो NaOH डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 होल 10 CH2O SO3Na, इसमें माइनस आ गया, ये प्लस हो गया। ये रिनाइनिक डिटर्जेंट, ये वाला जो पार्ट हो गया ये होगा रिनाइनी अपमार्जक हो गया। ये तुमको साबुन के साथ ये क्या हो जाएगा, ये कपड़ा के साथ ये तुमको चिपक करके उसको क्या कर सकता है, उसमें चिपक जाएगा जा करके, वह तुमको इससे कपड़ा से तेल वगैरह को वहां पर हटा देगा। इसके जो कैसे ये साफ साबुन और अपमार्जक कैसे कपड़ा साफ करता है, इसके लिए तुमको पृष्ठ रसायन में तुम देखोगे मिसिल का फॉर्मेशन करके बनाता है। तो इसके लिए तुम राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें तुमको देख सकते हो मिसिल का फॉर्मेशन पृष्ठ रसायन में, तुम जाके साबुन का जो है धोने की क्रिया को विशेष स्पेशल रूप से देख सकते हो किस प्रकार ये काम करता है। इसमें लियोफिलिक और लियोफोबिक 2 पार्ट होता है, और एक जो है तुमको ये जो पार्ट होता है, जो तुमको जो माइनस वाला यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये तुमको एक तेल के साथ चिपकता है, और एक तुमको इसमें 2 पार्ट हो गए। तुमको देखो हाइड्रोकार्बन पार्ट तेल के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये जो बनाएगा किसे, पानी के साथ बनाता है, और इस प्रकार से दोनों के बीच में एक इमल्सन का फॉर्मेशन करता है। तो खैर ये तुम्हारा हो गया, ये एक हो गया। दूसरा एक है तुमको जो कि एल्कीन जो तुम्हारा बेंजीन बनता है, उसमें तुमको दिया हुआ है उसमें जो एल्कील बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन में जोड़ा है कितना, इसमें भी 12 कार्बन दिया है, CH2 11 यहाँ पे हो गया, और CH3, और ये तुमको बेंजीन है, इसको H2SO4 से रिएक्शन करा दिया। तो यहाँ पर तुमको क्या होगा, इसके पारा पोजिशन, इसके जस्ट अपोजिट जहाँ है उसके जस्ट अपोजिट। तो इसको जैसे कि यहाँ पर अगर ऊपर डाल दें या कहीं भी डाल दो, उसके 4 नंबर पोजिशन पे डालना है, CH2 होल 11 और CH3, और यहाँ पर डाल दीजिए SO3H आ जाएगा, और इसको NaOH से डाल देंगे, प्रतिक्रिया करा देंगे, तो ये आ जाएगा तुमको CH2 होल 11 CH3 और SO3 माइनस और Na प्लस, SO3H था यहाँ पर ना, तो उस H को यहाँ से क्या कर दिया गया, यहाँ पर रिप्लेस हो गया, और ये रिनाइनिक ये सोप बन गया, ये भी रिनाइनिक डिटर्जेंट बन गया। तो ये तुमको रिनाइनिक डिटर्जेंट का ये भी एक उदाहरण है।
तो ये तुमको जो कि तुमको हम लोग जो कपड़ा धोने के साबुन में जनरली इसका प्रयोग किया जाता है, कपड़ा धोने के लिए अपमार्जक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये दोनों कपड़ा धोने के साबुन के, कपड़ा धोने का अपमार्जक के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। और दूसरा एक होता है धनायनिक, तुमको जो बनता है धनायनिक डिटर्जेंट जो बनेगा, जो कि अमीनो अम्ल होता है तुम्हारा, अमीनो अम्ल के चतुष्लवण होते हैं। धनायनिक डिटर्जेंट दूसरा तुम्हारा, जो पहला था ऋणायनिक डिटर्जेंट बना अपमार्जक, दूसरा है तुमको धनायनी और तीसरा है अनआयनी। धनायनी जो डिटर्जेंट होता है ये महंगे होते हैं और ये तुमको बाल हेयर कंडीशनर में प्रयोग किए जाते हैं, हेयर कंडीशनर के रूप में। दूसरा है तुमको धनायनी या कैटायनिक अपमार्जक, कैटायनिक अपमार्जक। यह अमोनियम के लवण होते हैं, लवण होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में एक है तुमको, एक उदाहरण के रूप में है तुमको सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड इसका जैसे एक उदाहरण है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा N है, N के 3 तरफ दे दीजिए CH3, यहाँ भी CH3, इधर भी CH3 और इधर की तरफ हो गया CH3 CH2 होल 15, 16 हो गया तुमको। तो इस सेटिल कहलाएगा, सेटिल हो गया और 3 तरफ से मिथाइल है और इसमें प्लस चार्ज और ये Br माइनस। ये तुमको हेयर कंडीशनर में काम आता है, ये तुमको हेयर CONDITIONER हेयर कंडीशनर में ये काम आएगा तुमको। ये तुम्हारा ये तुमको महंगा होता है इसलिए कपड़ा धोने वगैरह के उपयोग में इसका नहीं आता है ज़्यादा। तीसरा है तुमको अनआयनी अपमार्जक, अनआयनी अपमार्जक ये बर्तन धोने वगैरह के साबुन में काम में आएगा। इसमें तुमको है इसमें तुमको ग्लिसरॉल का उपयोग कर, ग्लिसरॉल के डेरिवेटिव होते हैं और जैसे कि C17 H35 COOH प्लस इधर हो गया OH CH2CH2CH2O होल N और CH2CH2OH। इससे तुमको बन जाएगा, यहाँ से तुमको यहाँ से OH हटा लेंगे और यहाँ से इसका तो बन जाएगा C17 H35 COO। उसके बाद है CH2COO CH2CH2O का तुमको होल N और इधर की तरफ हो गया CH2CH2OH। ये तुमको हो गया अनआयनिक, ये तुमको हो गया अनआयनिक डिटर्जेंट, अनआयनिक, इसमें कोई आवेश नहीं है, अनआयनिक अपमार्जक बन गया ये तुमको। और ये तुमको किसमें, बर्तन धोने के साबुन के रूप में आएगा प्रयोग, बर्तन धोने के साबुन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तुमको था इस चैप्टर का, तुमको इसी के साथ ये तुम्हारा जितना कि तुमको इस जो कि तुम्हारा क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है तुम्हारा इसी के साथ अंत हो जाता है। इसमें सारे जो चैप्टर है तुमको सारे चैप्टर के तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी के भी सारे वीडियो तुम जो है वीडियो लेक्चर जितने भी हैं राइटफुल ऐप पर उपलब्ध हैं। तुम सारे वीडियो लेक्चर को देख करके तुम अपना जो पढ़ाई को पूरा कर सकते हो। जहाँ भी तुम्हें प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप को टॉपिक को समझने में या किसी तुमको वीडियो से नहीं समझ में आ रहा है, तुम कभी भी हमसे राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके संपर्क करके जहाँ भी क्लियरिटी हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं और इसी से साथ तुम्हारा चैप्टर भी खत्म हो रहा है। और जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनाने हो तुम कभी भी हमसे संपर्क करके टाइम लेकर के जो भी पूछना हो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इस साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।